हाय हेलो नमस्ते राम राम जय जोहार आरजे मोनिका का सलाम। दोस्तों, कहते हैं कर भला तो हो भला। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जिसके लिए जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि पैसों से ही हेल्प की जा सकती है। हेल्प बहुत सारे तरीक़ों से की जा सकती है। खैर, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम अपनी कहानी के बारे में बात करते हैं। हमारी ये जो कहानी है ना, ये पोलैंड की कहानी है। एक्चुअली हुआ ये कि दो दोस्त थे जिनको अपने कॉलेज की फ़ीस देनी थी, पर क्या है कि उनके पास कॉलेज की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे। दोनों ने सोचा क्यों ना हम कुछ कंसर्ट करें जिससे कि हमारे पास पैसे आएँ। और वहाँ पे एक बहुत ही फेमस पियानो वादक थे, प्रोटेस्की, जो कि बहुत बढ़िया पियानो बजाते थे। तो वो दोनों उनके पास गए और उन्होंने कहा कि हम आपको अपनी कॉलेज में कंसर्ट के लिए बुलाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो भी पैसे आएंगे हम आपको दे देंगे। तो प्रोटेस्की ने कहा कि अ, मेरी जो फ़ीस है, एक्चुअली मैं अगर किसी भी प्रोग्राम में जाता हूँ तो मैं $2000 लेता हूँ। तो दोस्तों को लगा कि चलो ठीक है, हम इतने की टिकट तो बेच ही लेंगे। तो ठीक है, बात तय हो गई। अब दोनों दोस्तों ने बहुत मेहनत की और इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी भाग दौड़ करने के बाद मात्र 1600 रुपये की टिकटें ही बेच पाए। अब धीरे धीरे कॉन्सर्ट का जो दिन है वो भी आ गया था। पर दोनों फिर गए प्रोडेस्की के पास और फिर उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोगों ने बहुत मेहनत की और हम लोगों को बहुत ज़रूरत भी है, लेकिन 1600 रुपये ही अरेंज कर पाए हैं। हम आपको 400 रुपये का चेक दे देते हैं, जो बाद में आपका क्लियर हो जाएगा। प्रोडेस्की ने चेक देखा और चेक हाथ में लेकर यूँ फाड़ दिया। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। फिर उन्होंने ये कहा कि देखो, ये 1600 रुपये भी तुम रख लो। तुम लोगों ने बहुत मेहनत की और तुम दोनों ईमानदार हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और चूँकि तुम लोगों को पढ़ाई के लिए ज़रूरत है तो मैं बिल्कुल हेल्प करूँगा और मैं प्रोग्राम भी करूँगा। तो कॉलेज में प्रोग्राम हुआ, खूब सारे पैसे भी मिले। और जो दोस्त है उन्होंने जब प्रोडेस्की को पैसे देने चाहे तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बोला कि नहीं, मैं इसमें से 1 रुपया भी नहीं लूँगा। इसमें से तुमको जितनी ज़रूरत है तुम उतना यूज़ कर लो, उसके बाद जिनको भी ज़रूरत है उनकी हेल्प करो। इस तरह से वो बोलकर चले गए। समय बीतता गया। प्रोडेस्की जो थे वो वहाँ के पीएम बन गए, पोलैंड के। अब हुआ ये कि पोलैंड के पीएम बने तो उनको बहुत, जितने भी लोग थे सब बहुत लाइक करते थे, क्योंकि वो बहुत पोलाइट नेचर के थे, म्यूज़िशियन थे और पियानो वादक थे। तो उनको सब लोग बहुत लाइक करते थे। पर अब क्या है ना कि सारा जो समय है वो हमेशा एक साथ तो नहीं रहता। बात उस समय की है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो वैसे तो सभी देशों में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन पोलैंड भी छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। उस समय वहाँ पे 15 लाख लोग रहते थे जिनकी खाने की व्यवस्था भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो प्रोडेस्की बहुत परेशान हुए कि अब क्या करें। इतने में उन्हें कहीं से पता चला कि अमेरिका की एक संस्था है, फूड एंड रिलीफ संस्था, जो कि ऐसे लोगों की मदद करती है। उन्होंने उनसे हेल्प मांगी और वहाँ के जो हेड थे, ये थे रॉबर्ट हुपर, जो कि जिन्होंने सारी बातें सुनी और फिर उन्होंने उस बारे में जानकारी लेकर उनकी हेल्प की। उन्होंने 15 लाख लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की, उनकी दूसरी ज़रूरतों के लिए सामान भिजवाया। और पोलैंड का जो एक तरह से जो उसमें आर्थिक स्थिति एकदम डावाडोल हो रहा था, वहाँ की हालत ख़राब हो रही थी, तो वहाँ पे काफ़ी हेल्प हो गई। अब इसके बाद पोलैंड में वो जो अपने प्रोडेस्की जो पीएम थे, वो काफ़ी खुश हुए। और इस तरह से जो रॉबर्ट हुपर ने जिन लोगों की हेल्प की थी, उन लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना हम एक प्रोग्राम करें जिसमें कि हम रॉबर्ट हुपर को सम्मानित करें, कि उन्होंने हम सबकी हेल्प की और एक ऐसे टाइम में हेल्प की जब ज़रूरत थी। तो सब लोग पहुँचे और रॉबर्ट हुपर जो हैं वो स्टेज पे बैठे हुए थे। प्रोडेस्की गए उनसे मिलने के लिए और उनकी बहुत इच्छा थी कि वो उनसे अकेले में बात करें। जैसे ही रॉबर्ट हुपर ने प्रोडेस्की को देखा तो वो मंच से नीचे आए और उन्होंने उनसे हाथ मिलाया। प्रोडेस्की जो है वो बहुत भावुक थे। उन्होंने उनका हाथ चूमा और कहा, आपने जो हमारी हेल्प की, ऐसे समय में हमारी हेल्प की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रॉबर्ट हुपर जो है वो उनकी तरफ देखे, देखकर मुस्कुराए और कहा, मैंने ये सब चीज़ें आपसे ही सीखी हैं। प्रोडेस्की ने कहा, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, मुझसे कैसे? रॉबर्ट हुपर ने बताया कि आज से 20 साल पहले आपने जो दो दोस्तों की मदद की थी ना, कि आपने एक कंसर्ट किया था और उसके बाद फिर अपने दोस्तों की मदद की, कि आपने हमसे पैसे नहीं लिए थे और ज़रूरतमंदों को पैसे देने के लिए कहा था। तो जी हाँ, मैं वही लड़का हूँ। मैंने बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद मैंने
हायर एजुकेशन लिया, अच्छी जगह पे जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया और देखिए आज मैं अच्छी जगह पे जॉब कर रहा हूँ। और ये आपसे ही सीखा है मैंने कि लोगों की मदद करनी चाहिए। बस दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो गए और मुस्कुरा तो रहे थे लेकिन आंखों में आंसू थे। मतलब उनका जो अपनत्व है, अपनापन है, वो आपस में झलक रहा था। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों कि हमेशा अच्छा करना चाहिए लोगों के साथ। पता नहीं कब कौन सी अच्छाई आपके सामने लौट कर आ जाए। बस यही कहूँगी कि अच्छा करो, अच्छा सोचो, खूब आगे बढ़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। नमस्कार।